गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन का पाठ 8 प्यार की नींव करने जा रहे हैं, जिसके लेखक यशपाल हैं। और इस कहानी में उन्होंने सामाजिक भावनाओं और संवेदनाओं का बहुत ही सुंदर व मार्मिक ढंग से वर्णन किया है कि किस प्रकार जो है समाज में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, और किस तरह से अगर कोई मनुष्य चाहे तो वह सच्चा रास्ता खोज लेता है। इसका चित्रण हमारे सामने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कहानी के द्वारा किया गया है, जो कि सांप्रदायिकता पर आधारित है। सांप्रदायिकता यानी जाति या धर्म के नाम पर आपस में लड़ना झगड़ना। तो चलिए बेटा स्टोरी रीड करते हैं हम। वैसे उनका नाम तो रहमतुल्ला खान था, परंतु छोटे बड़े सब उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। यानी ये कोई मुसलमान व्यक्ति हैं जिनका नाम रहमतुल्ला खान है, लेकिन सभी उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी की बस्ती थी। आबादी मतलब जनसंख्या, बस्ती मतलब कोई मोहल्ला था वहाँ पर। कोई विशेष बात उस बस्ती में न थी, यानी कोई स्पेशल नहीं थी, बस ना पक्की सड़क, न बिजली, न दवाखाना। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था, यानी बहुत प्रेम था। कारण कि उनका जन्म वहीं हुआ था और वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वे बड़े हुए थे। यानी अब जहाँ पर मौलवी साहब रहते थे वहाँ पर वे बहुत ही खुश थे और वे वहीं पर रहना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके विशेष अनुराग मतलब प्रेम की एक और वजह भी थी। वह यह कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछुड़ा था। यानी इसकी एक तो रीज़न उनका ये था वहाँ पर उस गांव से लगाव का, कि उनका जन्म वहीं हुआ था और वो वहीं पर खेल कूद कर बड़े हुए थे। दूसरा रीज़न ये था कि उनका जो इकलौता बेटा था करीम, वह जवानी की अवस्था में हमेशा के लिए वहीं पर उनसे बिछुड़ गया था। उसकी स्मृति मतलब याद में उन्होंने एक छोटी सी यादगार यानी कोई स्मारक गांव के बाहर बनवा दी थी। सो नगर की अफसरी मतलब नौकरी से जब उन्हें अवकाश मिला, यानी जब वो वहाँ से रिटायर हुए, तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया। मदरसा यानी स्कूल, कि जैसे हिंदुओं में हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वैसे ही मुसलमान लोग स्कूल को मदरसा कहते हैं। और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। यानी वो रिटायर होके गांव में आ गए और वहाँ पर मदरसा खोलकर वो बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मौलवी साहब को बहुत स्नेह था और बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। मौलवी साहब का बोल मीठा था और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही हार्दिक था। हार्दिक मतलब अच्छा, यानी वो हृदय से उनको प्रेम करते थे। भले ही वे कैसी भी गलती क्यों न कर डालें, यानी बच्चे चाहे कैसी ही गलती क्यों न कर दें, लेकिन क्या मजाल कि मौलवी साहब के मुंह से एक तेज शब्द भी निकले, कि चाहे बच्चे कैसी ही गलती कर दें लेकिन वो उनको डांटते नहीं थे। हाथ उठाने की बात तो दूर रही, यानी हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी। बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे। यानी वो बच्चों को बहुत प्यार भी करते थे, उनको शिक्षा देते थे, तो सारे गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वैसे भी उनका घराना बहुत अच्छा था, यानी वो बहुत अच्छे घर से थे। और जब करीम की मृत्यु हुई थी, आधे से ज़्यादा गांव साथ गया था। यानी जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी तो आधे से ज़्यादा गांव जो है वो उनके साथ गया था, यानी सभी को दुख था। धीरे धीरे बरसों बीत गए। इस बीच मौलवी साहब की बीवी चल बसी, यानी काफ़ी साल हो गए, और इस बीच मौलवी साहब की जो वाइफ थी वो भी एक्सपायर हो गई थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। और करीम के नज़दीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम
यानी अपनी पत्नी जिनका नाम है ये के लिए बनवा दिया, कि एक यादगार उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी बनवा दी थी। कुछ और बरस इस तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूंछ के बाल सफ़ेद हो गए, यानी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। अचानक देश में सांप्रदायिकता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाति या धर्म के नाम पर लड़ाई या झगड़े करना की आग भड़क उठी। चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे। हर जगह भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। यानी जैसे ही देश में सांप्रदायिकता की आग भड़की तो लोग आपस में एक दूसरे को मारने लग गए थे, धर्म और जाति के नाम पर लड़ने लग गए थे, और जो आपस में मित्र थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे, वे भी दुश्मन बन गए थे। शहरों की आग की लपटें देहातों में भी पहुंची, यानी पहले शहरों में हुआ ये सांप्रदायिकता हुई और फिर वो गांव में भी पहुंच गई। मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है, यानी जो सभी गांव वाले उन्हें प्यार करते थे, उनके साथ प्रेम और सहयोग की भावना रखते थे, धीरे धीरे वो बदल रहे थे। इससे उन्हें रत्ती भर मतलब बिल्कुल भी चिंता न हुई। वे वैसे ही प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ पेश आते रहते। यानी गांव का जो रुख था वो उनके प्रति, गांव का जो के लोग थे उनका व्यवहार उनके प्रति बदल गया था, लेकिन मौलवी साहब जो थे वो बिल्कुल नहीं बदले थे। उनके मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आई थी। एक रोज रात को मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर लेटे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज